हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए अध्याय 18 एरिया ऑफ सर्कल वृत्त का क्षेत्रफल से संबंधित सवाल के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आया है वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल। अभी तक हम लोग वृत्त के परिधि से संबंधित सवाल देखे थे, लेकिन आज हम लोग देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल से संबंधित सवाल। तो वृत्त के अंदर कुछ बातें जानने की आवश्यकता है, तो आज हम लोग वृत्त के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ये वृत्त है, ठीक है। वृत्त में केंद्र से किस परिधि के किसी भी बिंदु को जब मिलाते हैं तो उसे हम अर्धव्यास कहते हैं, उसे हम आर से सूचित करते हैं। आर बराबर होता है अर्धव्यास। आर का मान क्या होता है? अर्धव्यास होता है, ठीक है। लेकिन यही आर को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये लंबाई ए बी हो जाएगा, और ये चूंकि ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा, और यहाँ पे होता है 2r, तो 2r को हम लोग व्यास कहते हैं, ठीक है। व्यास यानी डायमीटर, ठीक है। अर्धव्यास यानी रेडियस। तो ये दोनों में रिलेशन क्या है? रिलेशन है d इज इक्वल टू 2r, और अगर हम r निकालें तो d डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब ये हमें रेडियस और डायमीटर के बीच में 2 रिलेशन हमको मिला। या तो d इजकल टू 2r बोलेंगे या r इजकल टू d डिवाइडेड बाई 2 बोलेंगे, ठीक है। इतना तो हम लोग जान गए। अब आता है कि इसका एरिया, मतलब ये कितना जगह छेका है, इसके अंदर कितनी स्थान है जो ये छेका है। अब ये स्थान का बात जब हम लोग करते हैं, ये जो लाइन हम डॉट डॉट दे रहे हैं, ये कितना जगह छेका है, इसी को हम कहते हैं एरिया। इसको क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं, ठीक है। और इसी को कहते हैं हिंदी में क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। तो अब इसका एरिया का सूत्र क्या होगा? क्योंकि अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो एरिया से संबंधित है, इसलिए एरिया जानना बहुत ज़रूरी है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पाई का मान होगा 22/7, जो कि परिधि और व्यास के अनुपात को बतलाता है, ठीक है। अगर कोई भी वृत्त हम बना लें तो उसका परिधि को मापें, वो अगर 22 सेंटीमीटर आएगा तो उसका अर्धव्यास 7 आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये एक रेशियो है जो परिधि और व्यास के बीच में बतलाता है। व्यास है, अर्धव्यास नहीं है, ये व्यास है, ठीक। तो परिधि और व्यास के बीच में रेशियो बताने वाला ही पाई कहलाता है, और इसका मान 22/7 होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं। और r जो होता है वो रेडियस होता है या अर्धव्यास होता है, ठीक है। तो हम लोग जब भी एरिया निकालेंगे तो इस सूत्र को इस्तेमाल करेंगे। ये जो गोल घेरा में है, इस सूत्र को हम लोग क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। तो इससे क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग सवाल बनाएंगे, उसमें हम लोग इसी सूत्र का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो ये तो वृत्त का क्षेत्रफल हुआ। अब अगर हम आधा वृत्त को देखें, अर्धवृत्त को देखें, तो अर्धवृत्त में होता क्या है? ये होता है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त में क्या होता है? आधा वृत्त होता है। तो आधा वृत्त का एरिया अगर हम लोग निकालें, अर्धवृत्त का एरिया, ये अगर अर्धवृत्त हुआ, वृत्त का आधा भाग हुआ,
तो इसको हम अर्धवृत्त कहते हैं। ठीक है, इसका भी आर वही सेम है। ठीक, तो इसका अगर एरिया कहें तो ये होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जब हम लोग निकालेंगे तो आएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब क्या है कि अगर ये फुल वृत्त होता, ठीक है, तो ये दुगना जगह छेकता, लेकिन ये क्या है, ये आधा जगह छेक रहा है। तो आधा जगह छेक रहा है, इसलिए इसका एरिया भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। और ये अर्धवृत्त का क्या होगा, एरिया होगा। ठीक है, इस सूत्र का भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे जब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाएगा तो। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आता है चकती। चकती किसको कहते हैं? चकती मतलब कि अगर एक लोहे के पत्थर को या किसी भी धातु के पत्थर को इस तरह से काटा जाए, ठीक है, इस तरह से काटा जाए कि बीच का भाग बिल्कुल खाली कर दिया जाए, तो ये चकती कौन सा कहलाएगा? ये जो हम डॉट डॉट कर रहे हैं ये इसका एरिया है। ठीक है, ये होता है चकती। क्या होता है ये? इसको कहते हैं चकती। क्लियर है? अब ये चकती में क्या देखा गया है? चकती में देखा गया है एक इसका आंतरिक व्यास होता है, मतलब भीतरी व्यास, भीतरी अर्ध व्यास होता है, और एक इसका बाहरी व्यास होता है। ठीक है, बाहरी व्यास जो होता है ये सबसे बाहर का जो परिधि है वहाँ तक का दूरी केंद्र से होता है, और भीतरी जो होता है वो अंदर वाला जो परिधि है उसका केंद्र से उसकी दूरी होती है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो भीतरी वृत्त है उसको आर से सूचित करते हैं, और जो बाहरी वृत्त है उसको कैपिटल आर से, यानी स्मॉल आर और कैपिटल आर से व्यवहार करते हैं। यानी बाहरी अर्धव्यास को हम लोग कैपिटल आर से सूचित करते हैं, और भीतरी अर्धव्यास को हम लोग करते हैं स्मॉल आर से सूचित करते हैं। ठीक है, और तब इसका एरिया क्या होगा? देखिए, अगर हम पूरे का एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर होगा, कैपिटल आर स्क्वायर, और बीच वाला जो एरिया है उसको माइनस कर दें, यानी पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर को मगर माइनस कर देते हैं तो क्या होता है, ये चकती का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसलिए चकती का क्षेत्रफल का अगर सूत्र आता है, चकती का क्षेत्रफल का अगर सूत्र आता है तो हम लोग लिखेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए पाई कैपिटल आर स्क्वायर ये बड़ा वाला का हो गया, और इसी में अगर माइनस करेंगे पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये आपका छोटा सा एक सूत्र है, यही क्या हो गया, चकती का क्षेत्रफल है। तो चकती का क्षेत्रफल जब भी हम लोग बैठाएंगे तो इसी सूत्र को इस्तेमाल करके बैठाएंगे। वो सवाल के ऊपर निर्भर करता है कि हमारा सवाल किस तरह से दिया जा रहा है। तो वृत्त के एरिया संबंधित जो भी सवाल होगा वो इन्हीं सूत्रों पर आधारित होगा, और ये सूत्र ही आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। इसके पहले का सवाल आप कर चुके हैं, जिसमें कि किसी भी वृत्त का अगर अर्धव्यास दिया हुआ हो, किसी भी वृत्त का अगर अर्धव्यास दे दी गई हो, ठीक है, तो इसका परिधि का सूत्र हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। परिधि, अब यहाँ भी परिधि से संबंधित सवाल आएगा। तो वृत्त का अगर परिधि हो, वृत्त का परिधि, तो इसका सूत्र होता है 2 पाई आर। ठीक है, जहाँ पाई बराबर 22/7 और आर बराबर अर्धव्यास। तो इसलिए अगर वृत्त का परिधि से संबंधित सवाल आएगा तो उसमें हम लोग
2 पाई आर के हिसाब से बैठा लेंगे, मतलब इसका घेरा। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अर्धवृत्त होता है। तो अर्धवृत्त का अगर परिधि पूछा जाए, संपूर्ण परिधि अर्धवृत्त का, तो यहाँ पर क्या होता है, ये आर है, ये आर है, तो अर्धवृत्त का परिधि अगर पूछा जाए तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक पाई आर लेना पड़ेगा और प्लस यहाँ से यहाँ तक 2 आर लेना पड़ेगा। यानी ये आपका अर्धवृत्त का परिधि है। इसको शॉर्ट में अगर लिखेंगे तो आर कॉमन लेकर के पाई प्लस 2 कर देंगे, तो ये अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, ये अर्धवृत्त का परिधि हो जाएगा। तो जब ज़रूरत पड़ेगा तो इसका भी इस्तेमाल हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी सवाल में इस तरह का सवाल दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों भी आप समझ गए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सवाल की तरफ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं, एक सवाल आ गया आपके सामने। अब स्क्रीन पे देखिए, आपके सामने एक सवाल आया है, उस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग 98 सेंटीमीटर लंबे अर्धव्यास वाली वृत्ताकार जगह को सीमेंट से पक्का करेंगे तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। मान लिया जाए ये आपका वृत्ताकार जगह है। ठीक है, अब इसका अर्धव्यास यहाँ पे दे दी गई है। अर्धव्यास इसका कितना दिया गया है, तो इसका अर्धव्यास दिया गया है 98। निश्चित रूप से हम जानते हैं कि r बराबर यहाँ 98 हो गया। ठीक है, तो इसका अर्धव्यास जब दिया है तो वृत्ताकार जगह को सीमेंट से ये क्या कर रहा है, तो सीमेंट से इसको पक्का करना है। ठीक है, ये पूरा एरिया को ही सीमेंट से पक्का करेगा। तो जब पूरा एरिया को सीमेंट से पक्का करेगा तो इसका कितना एरिया पक्का करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए दिया गया है कि वृत्त का अर्धव्यास दे दिया गया है। अर्धव्यास बराबर स्मॉल r बराबर कितना, 98 सेंटीमीटर। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, अभी अभी हम लोग सूत्र में पढ़े हैं, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर पढ़े हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे, 22/7 रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 98 का होल स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, 22/7 तो देना ही पड़ेगा, और उसके साथ 98 मल्टीप्लाई 98। अब इसको एक ठो काटने का कोशिश करते हैं, 7 एकम 7, 7 चौक 28। अब क्या होगा, 22 गुना 98 गुना 14। अब ये सारा मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके जितना आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि इसका मान कितना आता है। तो सबसे पहले 22 को 98 से मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 22 को जब हम 98 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 बाकी 1 16 1 17, फिर 9 से करेंगे 8 1 19, 6 15 1 2। अब इसको फिर 14 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। 14 से जब हम करते हैं, 24 का 4 2, 20 है 2 22, बाकी 2 हो गया 6 8, फिर 1 से करेंगे तो वही हो जाएगा 6 5 1 2। अब इसको जब जोड़ते हैं तो 4 8 1 0 और 3 30184, यानी मान कितना आ जा रहा है, 30,184 वर्ग सेंटीमीटर, और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको मान निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई करके। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, आपके सामने दूसरा नंबर का सवाल आ गया है। देखिए, किसी वृत्त के व्यास की लंबाई अगर 28 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे व्यास दिया, पहले अर्धव्यास दिया था, इस समय व्यास दिया है। ठीक है, तो व्यास अगर दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, व्यास का मतलब हो गया कि वृत्त में ये यहाँ से लेकर के पूरा केंद्र से मिलाते हुए दूसरी छोर तक हम मिलाते हैं, तो इसको हम कहते हैं व्यास, यानी डी। तो डी बराबर आपको मिला है कितना, 28, तो इसका आधा हो जाएगा आर बराबर। ठीक है, दिया गया है कि वृत्त का अर्धव्यास, नहीं व्यास दिया हुआ है, पहले व्यास लिखिए, व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर, इसलिए अर्धव्यास इसका आधा कर लेंगे 14 सेंटीमीटर। ठीक है यहाँ तक। अब आपको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है, इसलिए क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पहले से हम लोग जानते हैं 22/7, आर के जगह पे कितना बैठाना है आपको, 14 × 14, एक 14 तो कट गया 2 बार में, अब आया 44 × 14। अब इसको आराम से गुना कर दीजिए, आप गुना करिए इसको, आया 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो 616 वर्ग सेंटीमीटर जो आया है वो इसका क्या आ गया है, एरिया आ गया है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। दूसरा नंबर का सवाल हो गया, हल्का सवाल। अब चले आते हैं सवाल नंबर 3। किसी वृत्त के व्यास की लंबाई अगर 42 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब सेम उसी तरह का क्वेश्चन फिर आ गया है। मान लिया जाए ये वृत्त है, इस बार व्यास कितना दिया है इसका, इस बार व्यास इसका दे दिया है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, डी बराबर दिया, तो गिवन वृत्त का व्यास 42 सेंटीमीटर, इसलिए अर्धव्यास बराबर स्मॉल आर होगा, आधा कर लें इसका 21 सेंटीमीटर, इसलिए क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। 22/7 बैठाएंगे आप, और 21 × 21 एक ही बार कर दिए हैं होल स्क्वायर के लिए। अब एक बार आपको काट लेना पड़ेगा 3 बार में, अब आएगा 22×3 = 66 गुना 21। अब इसको आराम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 6 दूनी 12, फिर वही बात 6 8 3 1 1386। ये जो आया है 1386 वर्ग सेंटीमीटर, और यही इसका क्या आया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ठीक उसी तरह का सवाल था, इसमें टाइम देने का ज़्यादा आवश्यकता है नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 4 नंबर का सवाल। जिस वृत्त का क्षेत्रफल 1386 वर्ग मीटर हो तो उसका अर्धव्यास की लंबाई ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे क्या है, आपकी बार क्वेश्चन उल्टा कर दिया। उल्टा कहने का मतलब इस बार क्षेत्रफल दे दिया, मतलब इस बार एरिया दे दिया है। ठीक है, एरिया क्या दे दिया है इसका एरिया दे दिया, मतलब ये पूरा जो एरिया है इसका क्षेत्रफल, वृत्त के भीतर में जितना जगह है उस जगह का क्षेत्रफल दे दिया है, और तब इसका आर बराबर हमें निकालना है। मैंने यहाँ पर उल्टा किया है, तो गिवन क्या दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे दिया है, तो 1386 वर्ग मीटर में दिया है, मैंने मीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, और वर्ग वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हम लोग पढ़े हैं, पाई आर स्क्वायर। 1386
और आर स्क्वायर बराबर 1386 डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, पाई का मान क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे और आर स्क्वायर बराबर 1386 डिवाइडेड बाय 22 डिवाइडेड बाय 7। अगर उसका मान रख देते हैं तो 1386 डिवाइडेड बाय 1 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ऊपर चल जाएगा, 22 नीचे चला आएगा। अब इसको काटने का मन है तो काटिए, देखते हैं कटता है कि नहीं कटता है। 11 से काटिए, 11 दूनी 22, 11 कम 11, फिर आ जाएगा कितना 28, तो 11 दूनी 22, 11 छक 66, फिर 2 से काट लीजिए, 2 छक 12, 2 तिया 6। अब देखिए यहाँ पे आया 63 मल्टीप्लाई 7 आया कि नहीं आया। अब 63 को 3 इंटू 3 इंटू 7 कर सकते हैं। ठीक है, गुणनखंड कर दीजिए, गुना करने की आवश्यकता नहीं है। अब r जब निकालेंगे तो अंडर रूट इधर हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, अब क्या है, अब r आराम से निकाल सकते हैं। r बराबर 3 बाहर निकाल लीजिए, 7 को भी एक एक ठो बाहर निकाल लीजिए, जोड़ा लगा करके। ठीक है, तो आराम से हम लोग क्या करते हैं, 21 सेंटीमीटर, जो मीटर यहाँ पे मीटर है, तो 21 मीटर जो निकला है वो क्या है, तो वृत्त का अर्धव्यास है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः वृत्त का अर्धव्यास बराबर 21 मीटर, और यही इसका क्या हो गया, आंसर। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5। जिस वृत्त का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर और 56 वर्ग डेसीमीटर हो, मतलब डेसीमीटर हो, तो उसके अर्धव्यास की लंबाई ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ भी वही बात है, इस बार एरिया दे दिया है, लेकिन इस बार जो एरिया दिया है वो यहाँ पे 1 वर्ग मीटर 54 डेसीमीटर लिखा है। ठीक है, तो इसका लिखने का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर का जो एरिया है, ठीक है, वो 1.14 इसको वर्ग मीटर भी हम लोग लिख सकते हैं, यानी इसका एरिया है इतना। तो हमें क्या निकालना है, अर्धव्यास निकालना है। ठीक है, गिवन वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 1.54 वर्ग मीटर में कर लिए हैं, ये डेसीमीटर में है तो पॉइंट दे करके अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो इसको वर्ग मीटर में लिख सकते हैं। और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर 1.54। ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे आप, 22/7 बैठा सकते हैं और इसको दशमलव हटा सकते हैं, इसको काट सकते हैं, 11 से काट दीजिए 2 बार में, और फिर इसको 2 से काट दीजिए 7 बार में, कट गया। अब मिला क्या आपको, r²/7 = 7/100 मिला। अब इसका अगर क्रॉस गुना करें तो 100 r² = 49। ठीक है, अब r² जब आप निकालेंगे तो आएगा 49 डिवाइडेड बाय 100। तो r², अब स्क्वायर हटा देते हैं। ठीक है, जब स्क्वायर हटा देते हैं तो इधर क्या करेंगे, रूट डाल देंगे, 49 डिवाइडेड बाय 100, और r बराबर 49 का वर्गमूल 7 होता है और 100 का हो जाता है 10, इसलिए r बराबर 0.7। अब यहाँ पे देखिए वर्ग मीटर में था तो ये आपका मीटर में आएगा, तो मीटर है तो आप चाहें तो इसको मीटर में रख सकते हैं। अगर मीटर में
रखेंगे तो भी ठीक है, और नहीं तो इसे सेंटीमीटर में अगर बदलेंगे तो ये सेंटीमीटर में भी आप इसको बदल सकते हैं। यानी R बराबर या R बराबर 0.7 मल्टीप्लाई 100 अगर आप करते हैं तो ये सेंटीमीटर में बदल जाता है। तो R बराबर मल्टीप्लाई अगर 100 से करेंगे तो आएगा 70, ठीक है, 2 अंक के बाद दशमलव बैठाना पड़ेगा, और ये सेंटीमीटर। तो आपका आंसर देखिए ये भी हो सकता है, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो ये भी निकाल सकते हैं। वो अगर ऑप्शन में ये सवाल मिलता है आपको, मतलब ऑब्जेक्टिव में सवाल मिलता है, तो उसका ऑप्शन आप देखेंगे। ऐसा अगर ऑप्शन आपको मिला तो ये ऑप्शन आप दाग लगा सकते हैं, लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आपको और आगे बढ़ जाना पड़ेगा और इस तरह का ऑप्शन आप ढूंढेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन अगर मिलता है तो आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करिए, और जो नए हैं वो भी सब्सक्राइब इसे करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।